नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारा देश लगातार आधुनिकता की ओर नए कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान अभी तक नहीं हो सका है। फिलहाल हम बसडीला नाम के एक गांव है जहां के हरिजन बस्ती में हम फिलहाल मौजूद हैं और यहां की कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनसे रूबरू कराने के लिए हम आपको यहां ले आए हैं। पहले तो हम कुछ महिलाएं हैं यहां पर, उन महिलाओं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य रूप से इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गावती देवी। दुर्गावती जी, कब से रह रही हैं आप इस गाँव में? हमको कम से कम हो गया 45 साल, 45-50 साल हो गया होगा। मतलब आप यहाँ पे शादी करके यहाँ आए? हाँ 45-50 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए आप कि इतने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, इस गांव की या आपके बस्ती की अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो क्या मुख्य समस्याएं हैं? अब मुख्य समस्या यही है कि हमारे यहाँ नाली जब से हमारे तब से पानी गड्ढा में ही रखा जाता है। बाल्टी में डंडा लगाकर उसको बाहर सड़क पे फेंका जाता है और जो ठेला है, ठेला पर भी पानी जो लगाया जाता है डब्बा में भर कर ले जाकर वहीं गिराया जाता है सड़क पे। और पहले आप लोग गंदे पानी को इकट्ठा करते हैं, जो आपको ये डेली यूज़ का जो पानी होता है उसको आप इकट्ठा करते हैं। मैं एक बार आपको इधर दिखा देती हूँ। इसे आम भाषा में सोख्ता कहा जाता है। हाँ, और यहाँ पर जो है ये पानी इकट्ठा किया जाता है। ये लोग जो भी नहाते हैं, धोते हैं और जो नित्य कार्य करते हैं उसका तमाम जो गंदा पानी होता है वो यहाँ एकत्रित होता है और उसके बाद जैसा कि माता जी हमें बता रही हैं कि उसे बाल्टी में भरकर कहाँ फेंकने जाते हैं? सड़क पे फेंकने जाते हैं। सड़क पर हाँ, सड़क पे फालतू जमीन सरकारी जो है सब उसी में फेंकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें पहले माता जी बताई है, यहाँ से लेकर के आप वहाँ तक देख सकते हैं। देखिए, हर घर में जो है वो एक एक सोख्ता बनाया गया है। यहाँ आप देखिए सोख्ते बनाए गए हैं और इस सोख्ते में जो गंदा पानी एकत्रित होता है उसकी वजह से कितने मच्छर, कितनी गंदगी एकत्रित होती है ये भी आप देखिए। अब इस माहौल में, इस गंदगी में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां नहीं पनपेंगी तो आखिर क्या होगा? ये देखिए किस तरीके से ये नाली जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये जो बल्टियाँ हैं ये नाली के गंदे पानी से भरी हुई हैं। अब इसी बाल्टी को ये लोग ले करके जाएंगे और सड़क पर फेंक करके आएंगे क्योंकि यहाँ पर नाली के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई जगह है ही नहीं। बाल्टी से फेंका जाएगा। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, क्या समस्या है आपके गांव? हमन के समस्या ये बस मैडम जी, हमन के गांव के नारी निकल जाते वह विपत्ति मन के बहुत भारी बा। नाली नहीं? हाँ, नारी नहीं है, नहाने धोने मन के बहुत दिक्कत होता है। दूसरी बात मन के मन है पानी बोझ के ले जायल जाला, बाहर भी गल जाला तो वो आदमी बोले ना मन के जी, वो ऑब्जेक्शन करते होंगे कि आप हमारी जमीन पे जो है वो पानी, गंदा पानी क्यों? हाँ, गंदा पानी नहीं बहवाओ लोगन तो बताई मन के नारी नहीं बन तो कहाँ पानी मन के गिराई। अच्छा, कभी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ का जायजा लेने कि आखिर इस तरह की समस्या क्यों है? कोई आया नहीं जांच करके कोई नहीं आया कोई नहीं आया है अभी तक। अच्छा ठीक है, ये बताइए माता जी कि अभी तो चलिए गर्मी है, गर्मी में पानी सूख जाता होगा, लेकिन बरसात के समय की क्या स्थिति होती है? बरसात के समय में एकदम भरल रहेला पानी। उदाहले में दिक्कत होला, जब मान लिया मन के पानी बारिश होके लगल तो कोई समय निकाल दे सबे तब बह जाए बारिश के संगे, तब आदमी लगन गुस्साते झगड़ा करे लगन, सब बोले लगन सोचना निकाल पानी सबे बांध देनी सबे। ये प्रॉब्लम इस पूरे गांव में अगर देखा जाए तो आपकी पर्सनल हरिजन बस्ती में ही जो है वो नाली पूरा चमरौटी में हमारे परेशानी बा। पूरा चमरौटी के अंदर नारी नहीं बा मैडम। अच्छा। घरे घरे एकदम गड्ढा खोद के पानी सब गिराता ना, उठा के ले जाके बाहर बिगल जाला। अच्छा। बस ये प्रॉब्लम बा मन के। अच्छा माता जी, एक चीज़ और हमें बताइए, क्योंकि अब गांव के ऊपर विशेष रूप से सरकारें ध्यान दे रही हैं, इसके बावजूद आपका गांव आखिर इतना पिछड़ा हुआ कैसे है कि यहाँ पर नाली तक नहीं है? क्या कारण है? अरे मैडम क्या बतलाएं, हम लोग इतने दिन से प्रधान जी बहुत लोग जीत कर यहाँ से गए लेकिन नाली देखने के लिए, बनाने के लिए कोई नहीं आया। और जब ये प्रधान जी हुए हैं तब यही व्यवस्था करने के लिए तैयार हुए हैं। और तब से अब तक जब व्यवस्था में आपको तभी तो देखा गया है। जब ये व्यवस्था की है तभी तो आपको हम देखे हैं, और जब नहीं व्यवस्था करते तो आपको कैसे देखते हैं? पहले जो प्रधान जी लोग थे वो कभी आपकी इस हरिजन बस्ती में आते नहीं थे? आते क्यों नहीं थे, लेकिन प्रधान जी काम के विषय में नहीं आते। नाली निकाली जाएगी नहीं निकाली जाएगी, लेकिन इस चीज़ के लिए प्रधान जी ये जो हुए हैं, ये प्रधान जी जब से हुए तब से प्रधान जी नाली के विषय में हमेशा लगे रहते हैं कि नाली निकाला जाएगा हरिजन बस्ती के लिए। हरिजन बस्ती में गंदगी है, नाली को निकाला जाए, किसी तरह निकाला जाए। जब से जीते हैं तब से हम लोग के विषय में लगे हैं और भी आते जाते भी है यहाँ आराम। अच्छा, बाढ़ के समय में क्या क्या दिक्कतें होती हैं हमें बताइए?
और बाढ़ के समय में बाढ़ जो आता है तो सर गांव में तो नहीं आता है, लेकिन चौराहे सड़क पे तो नाली नाली पे आ जाता है। लेकिन इसके लिए भी प्रधान जी आते जाते हैं। सड़क पे पानी आ जाता है तो प्रधान जी आते हैं देखभाल करने के लिए, तो कटवा देते हैं रास्ते में नाली इधर उधर कटवाते हैं कि भाई पानी इधर से निकले। मैं बाढ़ की स्थिति इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि ये सोख्ता तो उस वक्त भर जाता है। तो ये सोख्ता भर जाता है तो लोग इसी में पानी निकाल देते हैं बरखा में। जब निकल जाता है तो सड़क भर जाता है सब। तो लेकिन उसकी वजह से गंदगी भी तो उतनी ज्यादा फैलती होगी। गंदगी तो होती है, तभी ना प्रधान जी को बुलाया जाता है। तो प्रधान जी आते हैं तो उधर रास्ते में रास्ता कटवाते हैं तो पानी को निकालते हैं। तो जो झगड़ा होता है वो प्रधान जी लेते हैं अपने ऊपर मोल। भाई उनके साथ हम लोग भी तैयार होते हैं कि चलिए हम आपके साथ रहेंगे। तो हम लोग तहसील पर भी गए थे प्रधान जी के साथ, हमारे साथ प्रधान जी गए थे तहसील पे, वहाँ पर भी हम लोग सब लोग गए थे। और फिर जाने के लिए व्यवस्था बांध रहे हैं कि हम लोग इसमें दिए थे तो ये क्यों नहीं नाली निकलने का समस्या हो रहा है। जो है अपनी अर्जी लेकर के तहसील तक गए हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी तक इस सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन प्रधान जी अब भी कह रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ चलिए तहसील पे, क्यों नहीं अभी तक सुनवाई हुआ नाली के लिए। देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ये हैं कि उन्हें सोखते में पानी इकट्ठा करके बाहर फेंकना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि नालियों की क्या स्थिति है और यहाँ पर लगातार जो है वो लार्वा पनप रहे होंगे और लार्वा से जो है वो मच्छर बनेंगे, जिसकी वजह से जब गर्मी आएगी, प्रचंड गर्मी आएगी, तो उस समय डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो फैलेंगी। बच्चे भी हैं यहाँ पर छोटे छोटे और बच्चे भी कोई प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है गांव का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद इस बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये समस्याएं अभी तक गाँव में क्यों बनी हुई हैं। चाचा क्या नाम है आपके? भोगी। हाँ भोगी जी, ये बताइए क्या दिक्कत है आपके गांव में? आपके यही दिक्कत है, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। नारी बन जा और ये गांव के पानी सप्लाई हो, बाहर जा। हमारे यही आवश्यकता है। अच्छा हाँ। और कब से आप यहाँ नाली नहीं है? अरे जहिया से जन्मल बानी वो दिन से नहीं है। अच्छा हाँ, आजू से पूछा था। तो प्रधान लोग जो बनते हैं आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं कि आप क्यों नहीं? प्रधान लोग अपन गांव देखी के है, हरजन बस्ती देखी, हरजन बस्ती को कोई सुनवाई नहीं है।